एक विज्ञान है वो शरीर के बारे में, संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में, पदार्थों के बारे में, इतना कुछ बाहर है उसके बारे में। उसका विषय क्या है? पदार्थ है, प्रकृति है, शरीर है। जो कुछ बाहर है दिख रहा है वो है। और अध्यात्म का इस दृश्य के पीछे जो अदृश्य है, दृश्य का जो अदृश्य आधार है, जड़ का जो चेतन आधार है, तो अध्यात्म का विषय चेतन विज्ञान है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थों को जाना जाता है, उसी प्रकार अध्यात्म के चेतन विज्ञान के द्वारा चेतन पदार्थों का अनुभव होता है, जो हम हैं स्वयं का अनुभव प्राप्त करते हैं। जीवन आनंददायी बने, जो है उसका अनुभव कर ले। यह मार्ग आनंद का है, भक्ति का है, प्रकाश का मार्ग है, सहज मार्ग है। सहज, और इतना सहज है कि तलवार पर चलने के समान सहज है। इतना सहज है, कितना सहज कि तलवार पर चलना इतना सहज है। सुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। इतना सहज है क्योंकि प्रकृति से परे की छलांग लगानी है, प्रकृति से परे की छलांग लगानी है। अंतःकरण किस स्थिति में है, मन किस स्थिति में है, चित्त हमारा किस स्थिति में है, और कैसा चित्त मन अंतःकरण पूर्व से लेकर आए है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या स्थिति है। क्या जो स्थिति है अभी और पूर्व के कर्मों का आधार है अभी, जैसा लेकर आए थे जैसा है, जैसा जैसा अंतःकरण है, जैसा मन की, जैसा हमारा मन है, जैसा भी वो हमारा है। अच्छा हो अच्छा नहीं हो, बढ़िया हो खराब हो, अंतःकरण जैसा हो, जिसका है उसी का है। नियंत्रित हो ना हो, शुद्धि हो अशुद्धि हो, बाहर भीतर की एकता हो ना हो, जिसका है उसका है। जिस जिस प्रकार का जैसा जैसा लाए थे पहले से, हमारे वर्तमान के जीवन में, जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारे पूर्व के जो कर्म है, प्रारब्ध है, बड़ी शक्तियों वाला है। प्रारंभ किया उसी ने, जो प्रारंभ करता है, शरीर का जो प्रारंभ करने वाला है, उसी को प्रारब्ध कहते हैं, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। प्रारब्ध को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जहां शरीर ग्रहण करना वहां चले गए, पहुंच गए वहां। अपनी इच्छा से थोड़े हम जानते कि कहाँ जाना है हमको। जिसने ट्रांसफर कर दिया वो कर दिया, वो जानता है किसको कहाँ भेजना है। उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसके गुणों, उसकी स्थिति को देखकर वो भेज देता है।
ईश्वर कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है, अन्याय नहीं करता, बिल्कुल नहीं, अन्याय पसंद नहीं, न्यायाधीश है, वो न्याय करता है, क्योंकि प्रत्येक कर्मों का साक्षी है, वह हर पल हर क्षण देख रहा है, बिल्कुल अन्याय पसंद नहीं, वो दंडाधिकारी है, दुख थोड़ी देता, उसको कर्मों का फल देना है, वो तो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, कर्मों का फल तो देगा, दुख देना उसका काम थोड़ी है। हाय परमात्मा ऐसा काहे किया, अरे भैया तुमने काहे किया, परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो तो सुख देने वाला है, आनंद सागर रसो वैसा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है, उसको बस फल देना है, उसका काम है, वो साक्षी है, कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है। बहुत बार है संसार की स्थिति और परिस्थिति घटनाओं को देखकर इतने हम दुखी हो जाते हैं कि परमात्मा को ही कोसने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, बहुत ऐसी कठिन स्थितियां आती हैं, क्रूरता दिखती है, हमारा मन व्यथित हो जाता है और हम देखो जब देखो ना परमात्मा को उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं, जब ना देखो तब बकवास करने को तत्पर हो जाते हैं। मुंह है तो बोलेंगे, जो मन में बोला। ईश्वर के न्याय को समझने का सदैव प्रयत्न होना चाहिए, ईश्वर के न्याय को, उसकी व्यवस्था को, उसके कर्मों की गति को, उसकी गहनता को। लेकिन बहुत बार हमें जो दिखता है उसमें हम इतने ऐसे जैसे हमारी संलिप्तता हो जाती है, ईश्वर की व्यवस्था पर ही हम प्रश्न चिन्ह जैसे लगाने लगते। जो दिख रहा है उसके पीछे क्या है, हमें इसका कहाँ ज्ञान है, हम कितने जन्मों का लेखा जोखा डेटा रखे हैं। फल प्रदाता ईश्वर है, न्यायाधीश है, वही जीवों को कर्मों के अनुसार फल देता है। तो हमारे जो प्रारब्ध हैं वो बड़ी शक्तियों वाले हैं, उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। और प्रारब्ध के साथ यह जीवन चल रहा है, गतिमान है, हमारा जीवन गतिमान है, हम क्योंकि उसने प्रारंभ कर दिया। लेकिन मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर केवल प्रारब्ध को भोगने के लिए, वर्तमान के कर्मों में असंगता का भाव हम प्रकट कर सकते, असंग हो सकते हैं। प्रारब्ध का फल तो प्राप्त होगा, लेकिन वर्तमान के कर्मों में इतनी शक्ति है, वर्तमान के कर्म इतने प्रकाशमान हैं कि जो वर्तमान को भी व्यवस्थित कर सकते हैं, और केवल वर्तमान को ही नहीं, आगे के लिए अद्भुत संस्कारों का निर्माण कर सकते हैं। तो प्रारब्ध हमारे अनुकूल हो सकते हैं, अनुकूल नहीं भी हो सकते हैं। तो वो जो है वो था है, उससे मुक्त होकर उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। उसके चक्कर में ना पड़कर ये खराब था मेरा, वैसा खराब था, ओ कुंडली खराब है तो कनिका खराब है,
उसके चक्कर में ना पड़कर वर्तमान के कर्मों को, वर्तमान की स्थिति को ही निरंतर श्रेष्ठता के पथ पर, निरंतर श्रेष्ठता के पथ पर, क्योंकि हमारे भीतर है अनंत की शक्ति और ईश्वर ने प्रत्येक के अंदर अनंत शक्ति का संचार किया है। तो हीन भावना से नहीं भर सकते, ये खराब है तो वो खराब है, बुद्धि खराब नहीं कर सकते। तनाव में नहीं आ सकते, आत्मविश्वास नहीं खो सकते। गड़बड़ है, पहले से गड़बड़ तो होगा गड़बड़, हटाओ दिमाग से बिल्कुल। लक्ष्य के प्रति केंद्रित, लक्ष्य के प्रति केंद्रित, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति है, मनुष्य के पास इतनी शक्ति है, अनंत की शक्ति है हमारे भीतर, अनंत की शक्ति है हमारे भीतर, क्योंकि ईश्वर का रहस्य हमारे भीतर है। लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, लक्ष्य है परमानंद का अनुभव, लक्ष्य है स्वयं का अनुभव, और इसी जीवन से संभव है। सदैव इसके स्मृति और अपने शुभ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति, निरंतर पुनरावृत्ति। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। जो अनित्य है वो अनित्य है और अनित्य ही रहेगा। शरीर नष्ट होने वाला है तो होगा नष्ट, आत्मा नित्य है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना और समझना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। संसार के सुख क्षणिक हैं, विनाशी हैं, मिटने वाले हैं, बदलने वाले हैं और बदल रहे हैं। सब कुछ इन्हें समझ लेना तो आध्यात्मिक जीवन में गति नहीं है, फिर कोई गति नहीं है। अगर सब कुछ शरीर और संसार के भोगों को समझ लिया जाए तो आध्यात्मिक जीवन का कोई निर्माण नहीं है, जीवन की वास्तविकता का कोई निर्माण नहीं है। संसार के भोगों में गहन आसक्ति हो जाए, जड़ पदार्थों में जो मिटने वाले हैं, विनाशी हैं, उनमें अगर गहन आसक्ति हो जाए तो कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। जो दुख देते हैं वे क्लेश होते हैं, और जो सर्वप्रथम क्लेश है वो अविद्या का क्लेश है, मिथ्या ज्ञान का क्लेश है, झूठ का क्लेश है, असत्य का क्लेश है। वस्तु कुछ है और उसको वैसा ना समझकर कुछ अन्य समझना सबसे बड़ा दुख का कारण यही है, जिसे अविद्या कहा हमारे ऋषियों ने। सद्गुरुदेव स्वरवेद में कहते हैं, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। कोई संशय न हो, कोई भ्रम न हो। क्या बात है। संशयात्मा विनश्यति, गीता में योगीराज कहते हैं। विनाश है निश्चित डाउट वाले का,
जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही समझना। कितनी बड़ी बात है। यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। तो नित्य को नित्य समझना। आत्मा नित्य है, नित्य है। शरीर जड़ है, विनाशी है, मिटने वाला है तो मिटने वाला है, ऐसा समझा तब उसके अनुकूल अपने जीवन का विकास करना है। बिल्कुल कन्फर्म संकल्प हो गया। शरीर अपवित्र है, अपवित्र है। शरीर मलमूत्र से भरा है, अपवित्र है। शरीर मलमूत्र से भरा है। पवित्र है आत्मा, जो इस दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है। श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, प्राणों के प्राण हो प्रभु आप। श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, प्राणों के प्राण हो प्रभु आप। वरण कर लिया प्रभु, स्वीकार कर लिया आपको। जो श्रेष्ठतम हो उसी का तो वर्ण किया जाता है, वही वर्ण करने योग्य है। स्वीकार कर लिया प्रभु। यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। वरेण्यम गायत्री मंत्र में बोल, वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया। श्रेष्ठतम हो प्रभु आप। किसी को भी तो स्वीकार नहीं कर सकते। जो हमारे लिए अच्छा से अच्छा है उसी को तो स्वीकारेंगे। विद्या और ज्ञान का यही वास्तविक लक्षण है। स्वीकार कर लिया, जो है उसको स्वीकारना। जो नित्य है, जो था, जो है, जो रहेगा। विद्या क्या करती है? शरीर को ही सब कुछ, संसार को ही सब कुछ, इन भोगों को, इन पदार्थों को, इन संबंधों को, जो इसके मूल में वही गायब, जाओ काम खत्म। ये भोग ही सब कुछ, शरीर ही सब कुछ, संसार ही सब कुछ, ये पदार्थ ही सब कुछ, मैं तू, यह वह, मेरा तुम्हारा, ये राग, ये द्वेष, ये अहंकार, ये मनोविकार। मन माया मरती नहीं, बिल्कुल इसी में। तनिक तो ऊपर उठने का प्रयत्न निरंतर होता है, और एक साधक अपनी चेतना को निरंतर ऊर्ध्वगामी, जैसे अग्नि कैसे ऊपर की तरफ जाती है, नीचे ले जा, बुझ जाएगी, नीचे नहीं जा सकती, वो ऊपर जाएगी, ऊर्ध्वगामिनी है। प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। तो वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया। विद्या और ज्ञान का यही वास्तविक लक्षण है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना, समझना और अपने जीवन का विकास करना। पवित्र को पवित्रतम समझना। शरीर विनाशी है, मिटने वाला है। शरीर से मोह नहीं रख सकते, आसक्ति नहीं रख सकते। शरीर का ध्यान रखना है, डूब थोड़ी मरना है इसमें। खूब चमका कर रखना है ऐसा। अरे भैया, जितना समय देना उतना देना शरीर के लिए। आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, ये चिंतन करना, क्योंकि ये नष्ट होने वाला है।